गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास फिजिक्स में अपना पहला चैप्टर चल रहा है भौतिक जगत। इसके अंदर कल वाली क्लास के अंदर ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? ऊर्जा संरक्षण का नियम। इसके अंदर ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जाता है ना ही नष्ट कर सकते हैं, परंतु एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। उसको एक एग्जाम्पल से भी समझा था कि स्वतंत्रतापूर्वक जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर डालते हैं तो उसके प्रत्येक बिंदु पर ऊर्जा का मान क्या आया था? संरक्षित आया था। आज बात करते हैं विद्युत आवेश के संरक्षण नियम। इसकी बात करते हैं विद्युत आवेश के संरक्षण नियम। तो इसके अंदर क्या है, तो इसमें लिखेंगे इस नियम के अनुसार किसी विलगित निकाय पर कुल विद्युत आवेश का मान समय के साथ संरक्षित रहता है। अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो सकता है। यही विद्युत आवेश का संरक्षण नियम कहलाता है। अब इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। यूरेनियम 92-238, यूरेनियम 92-238 विघटन की प्रक्रिया होती है। विघटन की प्रक्रिया के बाद ये थोरियम 90-234 प्लस हीलियम 2 और 4 प्लस ऊर्जा क्या करता है? उत्पन्न करता है। अब देखो परमाणु का मतलब क्या है? यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन 92 है, यानी कि प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम की तरह। अब देखो विघटन से कुल आवेश कितना हो जाएगा? 92 इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन के ऊपर। विघटन के बाद देखिए यहाँ पर 92 इलेक्ट्रॉन्स के आवेश और 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल आवेश कितना हो जाएगा? 92। यानी कि विघटन के बाद और विघटन से पहले आवेश का मान क्या है? यहाँ पर संरक्षित है। यानी कि आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, परंतु एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर क्या कर सकते हैं? स्थानांतरित किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर 92 प्रोटॉन के आवेश के बराबर था, यहाँ पर भी 92 ही इलेक्ट्रॉन के आवेश के इक्वल है। यानी कि 92 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 92 ही इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन यहाँ पर है। यानी कि इधर भी आवेश इतना ही है और विघटन के बाद भी आवेश का मान क्या है? उतना ही है। यानी कि आवेश क्या रहता है? संरक्षित रहता है। अगला लिखेंगे द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण नियम। द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण नियम। द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण नियम। आइंस्टीन ने एक समीकरण दी थी E = m×c का स्क्वायर। क्या दिया था? m×c का स्क्वायर। तो इसमें लिखेंगे अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है, क्योंकि ये दोनों
दोनों तुल्य राशियां होती है। यही द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। यही द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। लिखेंगे आइंस्टीन के अनुसार E=m×c²। यहाँ E क्या है? ऊर्जा, m क्या है? द्रव्यमान, और c क्या है? प्रकाश की चाल, और जिसका मान कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि c प्रकाश की चाल है जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और ऊर्जा को जूल में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? जूल में। और द्रव्यमान को किस में लिखते हैं? किलोग्राम। द्रव्यमान को किस में लिखते हैं? किलोग्राम में। एक क्वेश्चन लिखेंगे, 1 किलोग्राम द्रव्यमान को ऊर्जा में बदलिए। इसमें बदलिए 1 किलोग्राम ऊर्जा को, 1 किलोग्राम द्रव्यमान को ऊर्जा में बदलिए। यानी कि आइंस्टीन के अनुसार E इक्वल टू क्या होता है? m×c²। तो देखिए यहाँ से E इक्वल टू m का मान कितना है? 1, c का मान कितना है? 3 × 10⁸। तो बताओ कितना हो जाएगा? 3 × 10⁸ जूल। कितना हो जाएगा? 3 × 8 जूल। सॉरी, मिस्टेक। देखिए c का मान यहाँ पर अपन को स्क्वायर रखना है। क्या रखना है? स्क्वायर। गलत रख दिया है। E इक्वल टू a × c का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 3 × 10⁸ का स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ c का स्क्वायर है। 3 × 10⁸ का स्क्वायर लिखा जाएगा। तो E इक्वल टू हो जाएगा 9 × 10⁻16 जूल। क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 10⁸ का करेंगे तो क्या होगा? 10⁻16 जूल। ठीक है बेटा। अगला जो क्वेश्चन, अगला जो है टॉपिक, वो है रैखिक संवेग संरक्षण का नियम। रैखिक संवेग संरक्षण का नियम क्या है? रैखिक संवेग संरक्षण का नियम। सबसे पहले यहाँ रेखीय संवेग संरक्षण को समझना है। सॉरी, रेखीय संवेग को समझना है। ये क्या है? संवेग होता है द्रव्यमान को वेग से, यानी कि द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल। द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। क्या कहलाता है? संवेग। क्या कहलाता है बेटा? संवेग। तो न्यूटन ने एक लॉ दिया था। न्यूटन का जो नियम था, प्रथम नियम, कोई स्थिति यदि विराम अवस्था में तो विराम में रहेगी, वो गतिशील है तो गतिशील रहेगी। लेकिन दूसरा नियम दिया था बल का नियम। कौन सा नियम था? बल का नियम। तो न्यूटन के दूसरे नियम से एक बार कर देखिए, न्यूटन के दूसरे नियम से क्या होता था? यानी कि जो न्यूटन का दूसरा नियम था वो बल का नियम था। यानी कि जो बल है वो संवेग में परिवर्तन की दर के क्या होता था? समानुपाती होता था। संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती या परिवर्तन की दर के बराबर होता था।
परिवर्तन की दर के बाद, तो यहाँ लिखेंगे F इक्वल टू dp, क्या लिखेंगे F इक्वल टू dp अपॉन dt, यानी कि बल F इक्वल टू क्या होता है संवेग में परिवर्तन की दर से, और संवेग को किससे लिखा जाता है p से लिखते हैं, संवेग को किससे लिखते हैं p से, और मैंने अभी बताया था p इक्वल टू क्या होता है m इंटू v होता है, p बराबर क्या होता है m इंटू v के बराबर होता है, यानी कि F इक्वल टू dp अपॉन dt, यही होगा। मैं लिखता हूं यहाँ पर यदि F बराबर 0 F बराबर क्या हो 0, तो बताओ यहाँ से dp अपॉन dt क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, dp अपॉन dt, इस t को इधर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो dp इक्वल टू क्या होगा 0, dp इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब लिखेंगे समाकलन करने पर, समाकलन करने पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा dp इक्वल टू 0, और dp का समाकलन करेंगे आएगा p इक्वल टू नियत, p इक्वल टू क्या आएगा नियत, यहाँ लिख सकते हैं बराबर में नियत, c क्या है कांस्टेंट, c को क्या बोलते हैं कांस्टेंट, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको नियत, यानी कि संवेग क्या रहता है नियत रहता है, संवेग क्या रहता है संरक्षित। यदि बाह्य बल का मान 0 हो तो संवेग क्या रहता है संरक्षित रहता है, p इक्वल टू c से। इसमें लिखेंगे इस नियम के अनुसार यदि वस्तु पर बाह्य बल का मान 0 हो तो, यदि वस्तु पर बाह्य बल का मान 0 हो तो उसका कुल रेखीय संवेग नियत रहता है, यही रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। उसके बाद इसको लिखोगे न्यूटन के दूसरे नियम से F बराबर dp अपॉन dt होता है। मैंने बोला बल का मान 0 हो तो dp अपॉन dt भी किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर, dp बराबर 0, समाकलन करेंगे dp इक्वल टू 0, ये वाला साइन किसका है समाकलन का साइन है, किसका साइन है समाकलन। इससे जो अगली जो क्लास होगी उसके अंदर समाकलन और अवकलन बताए जाएंगे, क्या बताए जाएंगे समाकलन और अवकलन कैसे निकालते हैं, dp इक्वल टू 0 और dp का समाकलन करेंगे क्या आएगा p इक्वल टू कांस्टेंट या नियत भी बोल सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि जो संवेग है ये अदिश राशि है, कौन सी राशि है सदिश राशि है, संवेग जो है सदिश राशि है, इसको ऐसे लिख सकते हैं p सदिश इक्वल टू कांस्टेंट, p सदिश इक्वल टू कांस्टेंट। और अगली क्लास में कोणीय संवेग संरक्षण का नियम बताया जाएगा, उसके बाद समाकलन और अवकलन के कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले लिखवाए जाएंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।